तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा हम लोगों ने क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जिसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बताई थी। साथ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का जो ग्राफिकल मेथड था उससे रिलेटेड एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था और एक एग्जाम्पल भी किया था, ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि ग्राफिकल मेथड से हमें दो इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने वीडियो वो नहीं देखी है और समझ में नहीं आ रही बात, तो प्लीज उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना शुरू करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, वही एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे करेंगे। पर उसको करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर एक ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी कैसे। उसके लिए एक मेथड मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड, और दो मेथड और आते हैं जिसको बोलते हैं एक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन, वो हम बाद में करेंगे। तो जब हम ग्राफिकल मेथड करते हैं तो हम दो इक्वेशन से दो टेबल बनाते थे, उन दो टेबल से दो ग्राफ बनाते थे। जहां पर वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते थे उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू और उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, वही मेरा आंसर आ जाता था। पर ऐसा देखा गया कि भाई अलग अलग इक्वेशंस के अंदर तो ग्राफ भी अलग अलग बनते हैं। ग्राफ अलग अलग मतलब कैसे सर? कुछ क्वेश्चन देखे गए कि जहां पर जो दोनों इक्वेशंस की लाइन बनती है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कुछ केसेस में देखा गया कि भाई ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, वो दो लाइन क्या मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। और ऐसा भी हो गया कि दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया वो तो दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही आ गया। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम मेरे पास तीन कंडीशन सामने आती हैं। वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं कि मान लो मैंने जी ग्राफ बनाया, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, चलिए जी एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये दोनों ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, हम यहां से तो एक्स की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ये वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू और ये क्या आएगी, वाई की वैल्यू। पहली बात। ऐसा भी देखा गया भाई कुछ इक्वेशंस के अंदर जब हमने ग्राफ बनाया तो वो तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ये दोनों लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। जब लाइन पैरेलल आएंगी तो भाई इसमें एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या बोलने वाला हूं, इन दोनों ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। मतलब एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे उन दोनों इक्वेशंस में आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ सके, दोनों के लिए नहीं है। ऐसे को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जब एक पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे तो एक ही आंसर आएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक आंसर आएगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, लाइन क्या होंगी, पैरेलल। और तीसरी कंडीशन भी होती है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये y का पॉजिटिव ये y का नेगेटिव, ये x का पॉजिटिव ये x का नेगेटिव। मान लो मैंने एक लाइन ये ग्राफ, हमने लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया, और जब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लाइन इसके ऊपर ही आएगी, कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर ही आ रही होगी, इसके ऊपर ही आ रही होगी। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। अब ये कोइंसाइड कर रही है तो हर पॉइंट पे टच कर रही है एक दूसरे को, ये तो हर पॉइंट पे ही टच कर रही है। तो अगर हर पॉइंट पे टच कर रही है तो मैं बोलूंगा जी इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं,
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। एक्स वाई की ऐसी हजारों वैल्यू हो सकती है जिसपे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकते हैं। तो तीन कंडीशन हो सकती है जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, या तो वो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, या वो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल आएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरी कंडीशन ये थी कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो तीन बातें याद रखनी है। तीन तरह का ग्राफ बन सकता है, या तो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। क्या सर मुझे बार बार ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा? अगर आपको दो इक्वेशन दे दें और ये बोल दें कि सर ये लाइन पैरेलल होंगी, सर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होगी, तो क्या मुझे दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं करना है। बिना ग्राफ प्लॉट किए भी हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। मैं बिना ग्राफ प्लॉट किए बता सकता हूं। सर वो कैसे बता सकते हो? सर आप कैसे बता सकते हो? तो हमारी बुक के अंदर इसके भी मेथड दे रखी है, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी हम लोग। सबसे पहले मुझे बताइए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इक्वल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल तो होने चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। चलो एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको मैंने ए ले लिया, y का जो कोफिशिएंट है वो b ले लिया, तो मैंने ये एक इक्वेशन ले ली, लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है इसमें? दो वेरिएबल है। ये जो x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक बात, ये जनरल फॉर्म है। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहां a की जगह मैं लिख दूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट p1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1, पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन जो होगी उसके लिए हम लोगों ने a2 यूज कर लिया, a2x, y का कोफिशिएंट b2 रख लिया और कांस्टेंट टर्म मैंने c2 रख ली इक्वल टू 0। तो आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी वो इसी तरह की मिलती है। x के आगे जो होता है वो x का कोफिशिएंट, y के आगे आता है जो y का कोफिशिएंट, और जिसमें y और x नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ऐसी को जनरली इक्वेशन मिलती है। हम इन कोफिशिएंट से ही पता लगा सकते हैं, इन कोफिशिएंट का रेशियो से पता लगा सकते हैं कि वो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। कैसे? अगर आपने किसी भी इक्वेशन का आपने a1 और a2 निकाला, b1 डिवाइड बाय b2 निकाला, c1 डिवाइड बाय c2 निकाल लिया, अगर तो आपका a1 डिवाइड बाय a2 और b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल नहीं आता है, तो वो लाइन क्या करेंगी? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। एक पॉइंट पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। अगर ये इक्वल नहीं आता, तीसरे से मतलब नहीं है, इक्वल आई ना उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ही आएगा, और एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आपने a1 डिवाइड बाय a2 निकाला, b1 डिवाइड बाय b2 निकाला और c1 डिवाइड बाय c2 निकाला, और ये तीनों ही इक्वल आ गई, तो वो लाइंस क्या बनती हैं जी? कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। और अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। उसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे।
बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। क्लियर। तीसरा, अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो इक्वल आ जाए, पर c1 बाय c2 इनके इक्वल ना आए, तब लाइन क्या बनती है? पैरेलल लाइंस बनती है। और जब पैरेलल बनेंगी तो इंटरसेक्ट तो करेंगी ही नहीं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन आएगा भी नहीं। तो मैं बोलूंगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी पड़ेंगी। अगर a1 बाई टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर a1 a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल आ गया, पर c1 बाई c2 इक्वल नहीं आया, तो लाइन क्या बनेगी? पैरेलल बनेगी। और जब पैरेलल बनेगी तो कट तो कर ही रही, और कट नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पक्की बात। चलो आगे। ठीक, अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन में चाहे तो एक सॉल्यूशन आ जाए, चाहे 1000 सॉल्यूशन आ जाए, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कि ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। एक सॉल्यूशन आ जाए चाहे इनफाइनाइट आ जाए, तो मैं बोलूंगा भाई लाइन जो है हमारी वो कैसी है? कंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं आया तो मैं बोलूंगा भाई मेरी जो लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन आ गया, चाहे एक आए, चाहे 50 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 2 लाख आए, तो मैं बोलूंगा मेरी लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट है। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो मेरी लाइन कैसी है? इनकंसिस्टेंट है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में ये एक वर्ड भी आता है कई बार, डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो डिपेंडेंट के लिए तो बस एक ही कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए, यानी तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, तब वो डिपेंडेंट बनेगी, अदरवाइज डिपेंडेंट नहीं बनती। बाकी में तो इंडिपेंडेंट ही है। ये भी वर्ड कई बार पेपर में एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरेलल होंगी लाइन, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, ग्राफ हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखकर भी बता सकते हो। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब मैं बताने वाला हूं अपनी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो इसी के ऊपर बेस्ड है जो अभी मैंने बताया। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़े जरा, क्या लिखा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point. क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं, क्या वो पैरेलल है, या फिर वो कोइंसिडेंट है? इतना ही बताना है। और साफ बता भी दिया, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 का रेशियो पता करो और चेक करके बता दो। फर्स्ट पार्ट में a1 क्या दिखाई दे रहा है मुझे? a1 क्या दिखाई दे रहा है? 5। a2 क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो a1 by a2 मेरे पास कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाई 7। फिर निकालते हैं b1 by b2। b1 कितना है मेरे पास? 4। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस जो है ये माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा। तो b1 कितना है मेरा? माइनस का 4, और b2 मेरे पास कितना है? प्लस का 6। कटिंग भी कर लो तो भी इक्वल नहीं आ रहे। तो हमने तो ये देखा, अब दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, आगे का बढ़ने की जरूरत है नहीं। एज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये तो इक्वल नहीं आए। इसका मतलब जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करती है, लाइन जो है वो क्या करती है जी? इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 1 पॉइंट कर रही हैं। बस यही तो बताना था, बस रेशियो पता कर लो। a1 by a2 निकाला, b1 by b2 निकाला, अगर यही दोनों इक्वल नहीं आए तो अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो बता देंगे लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सिंपल। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ते क्या लिखा है। इस सेकंड पार्ट में a1 डिवाइड बाय a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना आ रहा है मेरे पास? 9। a2 कितना आ रहा है? 18। तो 9 by 18 ले लिया, कटिंग करके कितना आ जाएगा? 1 by 2 आ गया।
ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं b1 बाई b2। b1 बाई b2 ये +3 है, ये +6 है। +3 डिवाइड बाई +6 कटिंग करके ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। c1 बाई c2 ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए ना हमारे पास। अब ये है प्लस का 12, ये है प्लस का 24, प्लस का 12 प्लस का 24 कटिंग करके कितना आ गया 1/2। ये तो तीनों इक्वल आ गए। एज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब जो लाइंस हैं दे आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। सिंपल, रेशियो देख के बता लेंगे लाइंस क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ऐसे ही करना है नेक्स्ट में भी। a1 बाय a2 देख लो क्या है, a1 बाय a2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, 6 डिवाइड बाय 2 कटिंग करके कितना आ जाएगा 3। b1 बाय b2, b1 बाय b2, अब b1 कितना है मेरे पास -3 है, b2 कितना है -1 है, तो ये कटिंग करके ये भी कितना आ गया 3 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। फिर तीसरा तो निकालना ही पड़ेगा। c1 बाय c2 ये 10 है, ये प्लस का 9 है, ये 10/9 आ गया, ये तो 3 नहीं आया। तो इसका मतलब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो इक्वल आ गए, बट c1 बाय c2 इक्वल नहीं आया। तो अगर ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब जो लाइंस रहेंगी दे आर पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो उसके नो सॉल्यूशन ही तो आते हैं। ठीक बात, पक्की बात, क्लियर, समझ में आ रहा कैसे कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा सबको। चलो आगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं थर्ड पे चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। अब बोला है लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब याद करो कंसिस्टेंट मैंने कब बताया था, कंसिस्टेंट कब बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब है जब उसके सॉल्यूशन आते हैं, चाहे एक आए चाहे 50 आए, यानी जब लाइंस इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, या फिर लाइन क्या बन जाए, कोइंसिडेंट बन जाए। इन दोनों कंडीशन में तो लाइंस क्या बनती हैं, कंसिस्टेंट बनती हैं। और ये इनकंसिस्टेंट कब बनता है, जब लाइन कंसिस्टेंट, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल आएंगी। तो बस यही तो चेक करना है, यही चेक करना, अगर ये दोनों आ गए तो कंसिस्टेंट, पैरेलल आ गया तो इनकंसिस्टेंट। रेशो ही तो चेक करना है इसमें भी। तो फर्स्ट पार्ट में a1 बाय a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या दिखाई दे रहा है 3, a2 क्या दिखाई दे रहा है 2, 3 डिवाइड बाय 2 आ गया। b1 डिवाइड बाय b2, b1 मेरे पास है प्लस का 2, b2 मेरे पास है -3, तो ये बन गया -2/3। ये तो इक्वल नहीं आए, तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। एज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसका मतलब लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट करेंगी, और अगर वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा तो लाइन क्या बनेगी, कंसिस्टेंट। तो आप लिखोगे लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन तो आएगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। a1 बाय a2 निकाल लेते हैं। a1 बाय a2, a1 कितना दिखाई दे रहा है 2, a2 क्या दिखाई दे रहा है 4, एक कटिंग करके आ गया 1/2 आ गया। ऐसे हम निकाल लेते हैं b1 बाय b2, b1 कितना है मेरे पास -3, b2 कितना है -6, 3 की टेबल में 1 पे, 3 की टेबल में 2 पे, ये भी 1/2 आ गया। अब निकाल लेते हैं c1 बाय c2, c1 क्या दिखाई दे रहा है 8 और c2 क्या दिखाई दे रहा है 9, ये तो इक्वल नहीं आया। तो आप लिखोगे क्या, एज a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2,
नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तो इक्वल नहीं आया। और अगर ये तीसरा इक्वल नहीं आता तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो वो लाइंस क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट। तो आप बोलोगे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सोल्यूशन है ही नहीं है, तो लाइंस क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट बनती है। तो रेशो ही तो निकालना है। ठीक, क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। चले आगे। आगे भी इसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, आगे भी ऐसे ही 2-3 पार्ट दे रखे हैं, देख लेते हैं इनको भी। वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। A1/A2 निकाल लेते हैं, क्या बनता है। A1 क्या दिखाई दे रहा है, 3/2 है। A2 कितना है, 9। अब ये 3/2 है और ये नीचे 9 है, तो 9 को जब मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो 9 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/9 होता है। अब ये ऊपर नीचे की कटिंग तो कर ही सकते हो, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 2 6 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं B1/B2। B1 क्या दिखाई दे रहा है, 5/3। B2 क्या दिखाई दे रहा है मुझे, -10। अब 5/3 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये जो -10 इधर डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ गया -1/6 आ गया। अब ये 1/6 है, ये -1/6 है, इक्वल तो नहीं है। तो आप लिखोगे क्या, एज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। और अगर 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको, ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है। ये ध्यान रखना, जो चीज डिवाइड में होती है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, रेसिप्रोकल बनता है। देखो ऐसे समझ सकते हो, 3/2 के डिवाइड में 9 है, भाई ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, एक ही बात होती है। और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बनाते हो तो ये 9 का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल ही तो करोगे। भाई ये चीज और वो चीज एक ही बात तो है। तो मैंने 9 को मल्टीप्लाई में किया तो 9 का क्या कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। जानता हूं मैं बहुत सारे बच्चों को यहां तक भी कंफ्यूजन होती है कि सर ये कैसे कर दिया। तो ये कोशिश करो बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। देखो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं ये। एक तो होता है 3/2 के डिवाइड में 9, एक लिखा होता है 3 के डिवाइड में 2/9, एक लिखा होता है 3/2 और एक लिखा होता है 2/9। 3 क्वेश्चन है ये, तीनों थोड़े अलग अलग हैं। यहां पे 3/2 के डिवाइड में 9 है, जो चीज डिवाइड में है, भाई जो चीज डिवाइड में है आप उसी का रेसिप्रोकल करोगे। भाई 9 डिवाइड में है तो 9 का ही तो रेसिप्रोकल करोगे। यहां वाले क्वेश्चन में 3 के डिवाइड में 2/9 है, 3 के डिवाइड में 2/9 है, तो 2/9 का रेसिप्रोकल क्या करोगे, 9/2 करोगे। और यहां पर डिवाइड में क्या दिखाई दे रहा है, 2/9, तो रेसिप्रोकल भी किसका करोगे, 2/9 का ही करोगे। तो ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बच्चों के माइंड में। कंफ्यूजन हुई बस वही काम खत्म है तुम्हारा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे, फिर चलें आगे, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। A1/A2, A1/A2, A1 क्या दिखाई दे रहा है, 5, A2 क्या दिखाई दे रहा है, -10। कटिंग करेंगे तो ये आ गया -1/2, नीचे वाला माइनस ऊपर। B1/B2, B1/B2, B1 क्या दिखाई दे रहा है, -3, B2 क्या दिखाई दे रहा है, 6। कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, -1/2, ये तो इक्वल आ गई। अब तीसरा निकालना पड़ेगा। अब तीसरा निकालने के लिए C1/C2, C1 क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 11, और C2 क्या दिखाई दे रहा है, -22। और जब इसकी भी कटिंग करेंगे
तो ये भी कितना आएगा -1/2। ये तो तीनों बराबर आ गए। और अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो क्या लिखोगे, एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब उसके तो कई सॉल्यूशन आते हैं, और अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं तो लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक बात, क्लियर। तो अभी तक तो रेशियो हिस्से डिवाइड करके देख रहे थे हम लोग तो कि लाइन वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर, पक्की बात। चलो आगे बढ़ूं। ओके, जिसका फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। a1/a2 देखते हैं, इसका क्या है। अब a1 क्या दिखाई दे रहा है, 4/3 है, और a2 क्या है, 2 है। तो 4/3 के डिवाइड में 2 है, तो रेसिप्रोकल किसका करोगे, 2 का ही तो करोगे। तो 2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/2, और कटिंग कर लेंगे तो ये बन गया 2 1 2, नीचे आ गया 3। ऐसे ही निकाल लेते हैं b1/b2, b1/b2। b1 कितना है, 2, b2 कितना है, 3, ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। अब निकाल लेते हैं c1/c2। c1 कितना है मेरे पास, 8, c2 कितना है मेरे पास, 12। कटिंग कर लेंगे, 4 के टेबल में 2 पे, 4 के टेबल में 3 पे, ये 2/3 आ गया। ये तो तीनों इक्वल आ गए। अब तीनों इक्वल आ गए तो क्या लिख दोगे, एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो लाइंस रहेंगी वो लाइंस कैसी रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी। और अगर कोइंसिडेंट होती है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस कैसे रहती हैं, कंसिस्टेंट रहती है। ठीक बात, क्लियर, क्लियर, पक्की बात। चले आगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला आएगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें आपको पहले ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो अगर वो क्वेश्चन करवाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो को, उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जितना मैंने करवाया है उसको प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें, अच्छे से समझें। कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं उसके ऊपर कोई और वीडियो भी आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए बस इसलिए ही कर रहा हूं मैं। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारा सॉल्व करेंगे, उसको ग्राफ भी बना के देखेंगे और पूरी एक्सरसाइज उस वीडियो के अंदर खत्म कर ही देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।